नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये क्या होते हैं। प्राय इनको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आते। बट आज के इस वीडियो में हम इन्हीं को देखने वाले हैं और इतने अच्छे से देखने वाले हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर को जानने के लिए किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल करेक्ट वे में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पे सबसे ऊपर सांख्य दर्शन का एक सूत्र लिखा है। इस सूत्र में कहा गया है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर्महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राणु उभय इंद्रियम पंच तन्मात्रेक्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंच विशतीय गण। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो सांख्य दर्शन का सूत्र है, ये सूत्र ये बताता है कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये सृष्टि का फॉर्मेशन कैसे हुआ। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, है ना। तो इसका फॉर्मेशन के बारे में कपिल मुनि कहते हैं, जो सांख्य के प्रणेता हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की। वे कहते हैं कि ये जो जगत है ये 25 तत्वों का समूह है, 25 तत्वों का संघात है। मतलब इसमें 25 तत्व आते हैं। उन 25 तत्वों में सबसे पहला तत्व जो है वो क्या है? वो ये सत्वर स्तंभ। देखिए, सत्वर स्तंभ क्या है? सत्वर स्तंभ कहते हैं मूल प्रकृति को। मूल प्रकृति को सबसे ज़्यादा मूल में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्या बोलते हैं रूट है तो वो क्या है? सत्वर स्तंभ। शास्त्रों में कहा गया है कि संसार में 3 चीज़ें अनादि हैं, ईश्वर, जीव और आत्मा। ईश्वर, जीव और प्रकृति। ठीक है, ये ना तो कभी उत्पन्न होते हैं ना कभी नष्ट होते हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति से यहाँ पर मतलब है सत्वर स्तंभ से, मूल प्रकृति से। ये कभी नष्ट नहीं होती और ना ही कभी इसकी उत्पत्ति होती है। अनादि और अनंत है। होता क्या है? जगत होता है, सृष्टि होती है। इन सत्वर स्तंभ से जगत का, सृष्टि का फॉर्मेशन होता है और फिर प्रलय के बाद ये सत्वर स्तंभ अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। देखो, सत्वर स्तंभसाम साम्यावस्था प्रकृति, ये सूत्र लिखा हुआ है। सत्वर स्तंभसाम साम्यावस्था प्रकृति। प्रकृति क्या है? सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था, मतलब समान अवस्था। जब ये तीनों कण समान अवस्था में रहेंगे, साम्य अवस्था में रहेंगे, तब प्रकृति रहेगी। लेकिन जब इन तीनों कणों की, सत्वर स्तंभ की साम्य अवस्था हट जाएगी या साम्य अवस्था बिगड़ जाएगी, जब इनमें बाहरी हलचल हो जाएगी, तो ये प्रकृति विकृति हो जाएगी। और जब विकृति होती है तभी सृष्टि का फॉर्मेशन होता है। समझने का प्रयास कीजिए। अभी ये सत्वर स्तंभ साम्य अवस्था में, समान अवस्था में, या इसको ऐसे कह लीजिए कि सत्वर स्तंभ अपनी मूल अवस्था में है, तो ये प्रकृति है। लेकिन जब इस प्रकृति में परमात्मा की क्रिया के द्वारा, परमात्मा की इच्छा के द्वारा इसमें हलचल होती है, इसमें मूवमेंट होती है, तो ये सत्वर स्तंभ अपनी साम्य अवस्था में नहीं रहती। ये प्रकृति विकृति में कन्वर्ट हो जाती है। उस विकृति का नाम ही है वास्तव में जगत। उस विकृति का नाम ही है वास्तव में सृष्टि। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, इनको समझने से पहले हमको ये प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रकृति कैसे बनती है और इससे कौन कौन से पदार्थ, इससे कौन कौन से तत्व बनते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सत्वर स्तंभ की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं और प्रकृति अनादि और अनंत है। मैं किस प्रकृति की बात कर रहा हूँ? मूल प्रकृति की। वह प्राय देखने में ही आता है कि आजकल हम इस जगत को, इस संसार को, इस सृष्टि को ही प्रकृति कहते हैं। ये तो नष्ट हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और इसकी प्रलय भी होती है। वास्तव में जिसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है वो अनादि और अनंत नहीं है। तो ये समझने की बात है, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय मूल तत्व सत्वर स्तंभ की नहीं होती। सत्वर स्तंभ अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, प्रलय के बाद भी ये रहते हैं, वह अपनी अवस्था में पड़े रहते हैं। ठीक है, प्रलय के बाद भी रहते हैं, प्रलय के पश्चात भी रहते हैं, तो ये कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए इनको बोला अनादि, शास्त्रों में अनंत। ठीक है,
ये कभी ना तो इनका उत्पत्ति होता है, ना कभी इनका अंत होता है। तो सबसे पहले जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, सत्व स्तंभ की साम्यावस्था प्रकृति है। सत्व स्तंभ से प्रकृति का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। सत्व स्तंभ को आप इस तरह के गुण मान लीजिए। सत्व मतलब सत्व की स्थिति है ना, सत्व। रज मतलब सत्व से थोड़ा सा नीचे की स्थिति। तम मतलब बिल्कुल नीचे की स्थिति, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये जो प्रकृति है सत्व स्तंभ से बनी है। प्रकृति से बाद में बनता है महतत्व। महतत्व, मह का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। प्रकृति से बाद में सबसे बड़ी चीज़ बनती है, जो सबसे प्रमुख चीज़ बनती है, उसको बोलते हैं महतत्व। महतत्व का दूसरा नाम ही है बुद्धि, ठीक है। बुद्धि के बाद फिर क्या बनता है, अहंकार। यहाँ पर ये वाला अहंकार नहीं है कि मैं 30 मार खाऊँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, नहीं। ये उस अहंकार की बात की जा रही है, मैं की अनुभूति। इस अहंकार से ये पता चलता है कि मैं हूँ, मेरी सत्ता है, मेरा अस्तित्व है, ठीक है। प्राय ये देखने में आता है कि अहंकार को आजकल उस वाले अहंकार से देखते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अधिक अहंकारी है, वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, वो किसी और को कुछ समझता नहीं है। वो अहंकार अलग चीज़ है। ये जो अहंकार है, ये बताता है कि कोई एक सत्ता है, मैं की अनुभूति है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये घर मेरा है, मैं कहता हूँ ये बिस्तर मेरा है, ये वाइट बोर्ड मेरा है, ये मार्कर मेरा है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये चीज़ें मेरे अधिकार में हैं। मेरे और मैं की अनुभूति से जिससे पता चलता है वो क्या है, अहंकार। तो प्रकृति से महतत्व बना बुद्धि, फिर उससे अहंकार बना। अहंकार से बनती हैं तन्मात्राएँ। तन्मात्रा क्या होती हैं, जो सूक्ष्म बोध होते हैं उन्हीं को तन्मात्रा कहते हैं। इसमें आते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको बोलते हैं 5 तन्मात्राएँ, ठीक है। ये तन्मात्राएँ बनती हैं, सूक्ष्मभूत बनते हैं अहंकार से। अब इन तन्मात्राओं से क्या बनता है, इन तन्मात्राओं से बनती हैं उभयेंद्रियाँ। उभयेंद्रिय क्यों नाम दिया, उभयेंद्रिय इसलिए नाम दिया क्योंकि इनसे 2 प्रकार की इंद्रियाँ बनती हैं। कौन कौन सी इंद्रियाँ बनती हैं, एक तो बनती है इससे बाहरी इंद्रिय, या हम कह सकते हैं बाहरी इंद्रियाँ, प्लस आंतरिक इंद्रियाँ। आंतरिक इंद्रियाँ, तो ये बाहरी और आंतरिक को कंबाइन रूप से उभय कहा गया, ठीक है। तो तन्मात्राओं से बनती हैं उभय इंद्रियाँ। अब बाहरी इंद्रियों में आ जाती हैं ये 10 इंद्रियाँ। ये 10 इंद्रियाँ कौन कौन सी हैं, इस 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रिय आ जाती हैं, 5 कर्मेंद्रिय आ जाती हैं। ज्ञानेंद्रिय हम सभी जानते हैं 5 सेंसेस, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, 5 सेंसेस। और कर्मेंद्रिय मुंह, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ठीक है। मुंह, हाथ, पैर, गुदा यानी एनस, उपस्थ यानी पेनिस, ठीक है। ये जननेंद्रिय, और ये जहाँ से मल विसर्जन होता है, गुदा, पैर, हाथ, मुंह, ठीक है। ये कर्मेंद्रियाँ हैं और ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो ये 10 जो इंद्रियाँ हैं इनको बोलते हैं बाहरी इंद्रियाँ, ठीक है। आंतरिक इंद्रिय किसको कहते हैं, आंतरिक इंद्रिय कहते हैं मन को, क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हो गई 11 इंद्रियाँ। 10 तो ये और एक ये 11, ठीक है। अब देखिए, अब तन्मात्राओं से एक चीज़ और बनी, उसका नाम है स्थूलभूत, उसका नाम है पंचमहाभूत। पंचमहाभूत मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। पंच महाभूतों से हम सभी वाकिफ हैं, ठीक है। तो तन्मात्राओं से 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो बनती हैं उभयेंद्रियाँ और एक बनता है स्थूलभूत। स्थूलभूत को ही पंचमहाभूत कहते हैं, इसी को पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश कहते हैं। तो इतना समझने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर किसे कहते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर होता है केवल यही दिखाई देता है, इसके अलावा न आत्मा दिखाई देती है, न मन दिखाई देता है, न बुद्धि दिखाई देती है ना, न चित्त दिखाई देता है, न अहंकार दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। और इस शरीर के भीतर क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ नहीं दिखाई देता, केवल ये बाहरी आवरण, ये बाहरी स्थूल शरीर दिखाई देता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है शरीर में, शरीरों को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर, ठीक है। सबसे पहला शरीर आता है हमारे पास स्थूल शरीर, इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी।
ये जो आपको शरीर दिखाई दे रहा है, सत्यम नाम का जो ये पिंड दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। स्थूल मतलब जो स्थूल है, जो देखा जा सकता है, जिसको स्पर्श किया जा सकता है, ठीक है, जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो स्थूल है, ठीक है, जो स्थूल भूतों से बना है, जो पंच महाभूतों से बना है, उसको कहते हैं स्थूल शरीर। ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, इसमें 5 तत्वों का रोल है इसके बनने में। और जब ये शरीर, इसका अंतिम संस्कार होगा तो इस शरीर को जला देंगे, ठीक है, और इस शरीर की पृथ्वी, यानी इसका शरीर का जो सॉलिड पार्ट है वो पृथ्वी में मिल जाएगा। इस शरीर की अग्नि अर्थात फायर, इस शरीर का जो अग्नि तत्व है वो अग्नि में विलीन हो जाएगा। इस शरीर का वायु तत्व वायु में विलीन हो जाएगा। इस शरीर का जल तत्व जल में विलीन हो जाएगा। और इस शरीर का आकाश, ईथर, स्पेस तत्व जो है वो आकाश में विलीन हो जाएगा। मतलब ये कि स्थूल शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, जो 5 स्थूल भूतों से बना है, वो वापस में अपने स्थूल भूतों में मिल जाएगा। इन्हीं से शरीर हमारा बनता है, स्थूल शरीर, और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाता है, ठीक है। स्थूल शरीर के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी जानते हैं। स्थूल शरीर जो देखा जा सकता है, जो दिखाई देता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। और ये 5 तत्वों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दूसरा हमारा है सूक्ष्म शरीर, इसको बोलते हैं शटल बॉडी, ठीक है। देखिए, सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं। और ये 18 तत्व कौन कौन से होते हैं? सूक्ष्म शरीर में आपको कई जगह 17 तत्व मिलेंगे, कई जगह 18 मिलेंगे, कई जगह 19 मिलेंगे, लेकिन हम बिल्कुल प्रमाणिक मानेंगे अपने सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग। तो सांख्य दर्शन कहता है कि सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं। अब ये 18 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, 18 तत्व होते हैं, इसमें 5 तो आ जाती हैं तन्मात्राएँ, जिसको सूक्ष्म भूत कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 तो तन्मात्राएँ हो गई, ठीक है। 5 तन्मात्राएँ, 10 इंद्रियाँ। ये कौन सी इंद्रियाँ हैं? ये बाहरी इंद्रियाँ हैं। इन बाहरी इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, तो 10 इंद्रियाँ, और एक आंतरिक इंद्रिय मन, तो 10 और 1 11, तो 5 तन्मात्राएँ और 11 इंद्रियाँ, ठीक है। तो 11 और 5 कितने हो गए? 16। 17वां अहंकार, 18वां महतत्व। इन 18 तत्वों से मिलकर बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर, इसको बोलते हैं शटल बॉडी। अब ये कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात स्थूल शरीर का तो नाश हो जाता है, ये तो ख़त्म हो जाता है, ये तो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, बचता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, शटल बॉडी, आत्मा के साथ रहता है। मतलब ये जब तक और आत्मा की मुक्ति नहीं होती, जब तक आत्मा मुक्त नहीं होता, जब तक जीव मुक्त नहीं होता, तब तक सूक्ष्म शरीर उसका पीछा नहीं छोड़ता। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि स्थूल शरीर तो दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर ऐसा शरीर है जो हमको दिखाई नहीं देता। ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि ये होता नहीं है, ये कोई कल्पना है, नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये होता है। हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है वो ऐसी हवाबाजी में नहीं लिखा है, और ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत शोध करके इन चीज़ों का पता लगाया है, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं। 18 तत्व कौन कौन से होते हैं? 5 तन्मात्राएँ, 11 इंद्रियाँ और अहंकार और महतत्व, टोटल हो जाते हैं 18। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मरने के बाद केवल स्थूल शरीर का नाश होता है, ये जो आपको पिंड दिखाई देता है इसका नाश होता है। अदरवाइज जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के साथ ही रहता है, और वो तब तक आत्मा के साथ रहता है जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं होती। जब तक आत्मा परमानंद को प्राप्त नहीं करता, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, तब तक सूक्ष्म शरीर उसका पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि मरने के बाद भी नहीं मरता, कौन सा? सूक्ष्म शरीर, और आत्मा के साथ मुक्ति तक रहता है, ठीक है। ये बातें हो गई यहाँ पर सूक्ष्म शरीर की। तीसरा हमारा है कारण शरीर, इसको बोलते हैं कैजुअल बॉडी। अब देखिए, कारण शरीर क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। कारण शरीर मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति क्या है? सत्व, रज और तम, ठीक है। सत्व, रज, तम। तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो स्वभाव की रचना हुई है उसे कहते हैं कारण शरीर। मैंने क्या बोला कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो स्वभाव की रचना हुई है उसे कहते हैं कारण शरीर। अब आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, पेन कार्य द्रव्य और उसका प्लास्टिक कारण द्रव्य। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये पेन, देखिए मेरे पास ये पेन है, ठीक है।
अगर मैं आपसे पूछूं तो ये पेन किस चीज़ का बना हुआ है, आप बोलेंगे प्लास्टिक का। बिल्कुल सही बात है, ऊपर से नीचे तक इसमें प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। इसका कैप प्लास्टिक का है, ये आगे का हिस्सा प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक का है, इसमें जो अंदर रिफिल पड़ा है, जो इंक वाला सिस्टम पड़ा हुआ है, वो भी सब प्लास्टिक का है। ऑलमोस्ट ये पूरा प्लास्टिक का है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें से यदि प्लास्टिक को निकाल दें तो क्या इसमें कुछ बचेगा? इसमें कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है, तो प्लास्टिक से बना हुआ है। एक बात, अब मैं आपसे पूछूं, जब ये पेन नहीं बना था, केवल प्लास्टिक की फॉर्म में था, प्लास्टिक के कुछ टुकड़े थे, प्लास्टिक के कुछ सूक्ष्म पार्टिकल्स थे, है ना। वे सूक्ष्म पार्टिकल क्या थे? वे सूक्ष्म पार्टिकल को यूँ बोलते हैं कारण द्रव्य। इस पेन के कारण की अगर मैं बात करूं तो इसका कारण था जो प्लास्टिक है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, वो कारण द्रव्य था इसका। उस कारण द्रव्य से किसी मशीन के थ्रू, किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी प्रक्रिया के थ्रू ये शेप दिया गया। ठीक है, ये शेप दिया गया, और ये शेप कैसा बना? पेन की शेप। अब ये पेन कारण रूप में ना होकर कार्य रूप में आ गया, तो इसको बोलते हैं हम कार्य द्रव्य। ठीक है, इससे कार्य होता है, एक कार्य द्रव्य है। तो क्या इस कार्य द्रव्य पेन में कारण द्रव्य नहीं है? कारण द्रव्य प्लास्टिक नहीं है? कारण द्रव्य प्लास्टिक तो इसमें है, क्योंकि ये प्लास्टिक से ही बना है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अभी ये पेन है, ये कार्य द्रव्य की फॉर्म में है, कार्य द्रव्य प्लास्टिक है। ठीक है, लेकिन जब ये कार्य द्रव्य नहीं था, उससे पहले भी तो था प्लास्टिक। उससे पहले वो कैसा था? प्लास्टिक के टुकड़े थे छोटे छोटे, है ना, उनको जोड़ के किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी प्रक्रिया के थ्रू ये पेन का रूप दे दिया गया। तो इसमें कारण द्रव्य भी विद्यमान है, तभी तो ये कार्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्य तभी होता है जब कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, तो बिना कारण के कार्य नहीं होता। इस कारण द्रव्य प्लास्टिक में कार्य द्रव्य प्लास्टिक है, और कार्य द्रव्य प्लास्टिक में कारण द्रव्य प्लास्टिक है। ठीक है, तो ये पेन है। इसी तरह आप इसको समझिए, जैसे कि यहाँ पर ये कारण शरीर है। ठीक है, अब कारण शरीर हमारा मूल प्रकृति सत्वरस्तम है, तो इसको इस तरह से समझिए कि हमारा जो ये कारण शरीर है, वास्तव में यही कारण है हमारे जन्म का। क्यों? जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, एक छोटा सा बीज, उसमें पूरा विशाल वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार इस कारण शरीर में हमारे जन्म, हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारे टेंडेंसीज़, हमारे कर्म सब छिपे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये कारण शरीर ही कारण है हमारे जीवन का, हमारे वर्थ का। ठीक है, अब कारण शरीर को कैजुअल बॉडी कहते हैं। ये पेन का उदाहरण मैंने आपको देके समझाया। कारण शरीर ही कारण है सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का। जैसे मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल देके बताया कि पेन में प्लास्टिक है, जब वो प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में था तब वो कारण द्रव्य था। अब किसी प्रोसेस के थ्रू उसको पेन की रूप दे दी गई तो वो कार्य द्रव्य के रूप में हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर जो सत्व स्तंभ जो प्रकृति है, ठीक है, ये क्या है? ये कारण द्रव्य है। अब इस सत्व स्तंभ से ये इतनी सारी चीज़ें बनी है, स्थूल शरीर बना, ये क्या हो गया? ये कार्य द्रव्य हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार पेन में प्लास्टिक ठूस ठूस के भरा हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार ये शरीर जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनमें ये सत्व स्तंभ मूल प्रकृति ठूस ठूस के भरी हुई है। ठीक है, तो कारण शरीर हमारे जीवन का कारण होता है। इसी में हमारी अविद्या है, हमारी इग्नोरेंस है, जो हमारे जन्म का कारण बनती है। इतना समझ लीजिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, शरीर 3 टाइप का होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ठीक है, अब इतना समझने के बाद ये जो मैंने ऊपर सांख्य दर्शन का सूत्र लिखा है, इसका क्या मतलब है? सत्व रज तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, मतलब कि सत्व रज और तमस की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। प्रकृतिर महान महत्व अहंकारात अहंकारात। ठीक है, अब प्रकृति से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना। पंच तन्मात्राणाम उभय इंद्रियम, फिर अहंकार से पंच तन्मात्रा बनी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। इनसे उभयेंद्रिय बनी, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। फिर कहते हैं पंच तन्मात्रे के स्थूल भूतानि। अब इन पंच तन्मात्राओं से स्थूल भूत बने, ये पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश। पुरुष इति पंच विशंत्रिगणा।
अब पुरुष इति मतलब पुरुष को मिलाकर ये टोटल हो जाते हैं 25 तत्व। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पूरा जो जगत है, जो ब्रह्मांड है, ये सृष्टि है, ये कितने तत्वों का समुदाय है अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन, तो 25 तत्वों से मिलकर बनता है ये पूरा जगत। अब उन 25 तत्वों में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आइए काउंट करते हैं। देखिए 25 तत्वों में 11 तो हो गई ये इंद्रियां, ठीक है, 10 तो होगी बाहरी इंद्रियां, एक आंतरिक इंद्रिय, 11 हो गई इंद्रियां। 11 इंद्रियां हो गई, 5 ये हो गए, 11 और 5 16, 11 इंद्रियां हो गई, 5 हो गए पंचमहाभूत जिसको हम स्थूल भूत कहते हैं। तो 11 और 5 कितने हो गए 16, ठीक है। 5 होगी तन्मात्राएं, तो 16 और 5 कितने हो गए 21। 22वां हो गया अहंकार, ठीक है। 23वां हो गया बुद्धि महतत्व। 24वां हो गया प्रकृति, ठीक है। और 25वां हो गया पुरुष। पुरुष जो शब्द है अध्यात्म में, स्पेशली दर्शन में, सांख्य दर्शन में, पुरुष शब्द से आत्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण होता है, ठीक है। अगर शरीर के या पिंड के सेंस में बात करेंगे तो वहाँ पर आत्मा को लेंगे, और अगर इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के, इस मैक्रोकोज्म के सेंस में लेंगे तो परमात्मा को लेंगे। तो पुरुष शब्द से आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण किया जाता है। तो पुरुष समेत ये 25 तत्व हो गए। पुरुष समेत एक बार फिर से काउंट करते हैं। देखिए 10 तो हो गई ये बाहरी इंद्रियां, 5 5 10 ये बाहरी इंद्रियां हो गई, आंतरिक इंद्रिय एक होगी मन, तो 11 तो होगी हमारी इंद्रियां, 11 इंद्रिय होगी, 5 महाभूत हो गए, 11 और 5 हो गए 16, 5 स्थूल भूत हो गए, 16 और 5 हो गए 21, 22वां अहंकार, 23वां बुद्धि महतत्व, 24वां प्रकृति और 25वां पुरुष। तो पंच विंशति का मतलब है 25। तो ये 25 तत्व हैं सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग। इन 25 तत्वों का ये समूह है जगत, ये संसार, ठीक है। तो ये स्थूल शरीर क्या है, ये सूक्ष्म शरीर क्या है, ये कारण शरीर क्या है, ये तो आपने जान ही लिया। इसके साथ साथ आपने जान लिया कि ये संसार की उत्पत्ति कैसे होती है। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर यदि नए हो और इसी तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।